पूरी वीडियो देखिए तब कहानी समझ में आएगी। राहुल एक छोटे शहर का साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था, जो बचपन से ही बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और सुबह से रात तक मेहनत में डूबे रहते थे, जिसकी वजह से राहुल को कभी ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। राहुल की माँ घर का सारा काम संभालती थीं और उसे हमेशा समझाती थीं कि जीवन में मेहनत और स्थिरता से ही खुशी मिलती है। राहुल कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ भावनाओं में भी बहता था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिससे वह गहरा प्यार करने लगा था, लेकिन परिवार की जिद और समाज के दबाव में उसे वह रिश्ता छोड़ना पड़ा था। उसके मन में वो पुरानी यादें आज भी कहीं दबी हुई थीं, जो कभी-कभी उसे बेचैन कर देती थीं। राहुल ने नौकरी शुरू की और एक मध्यम कंपनी में काम करने लगा, जहां वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर लौटकर थकान के कारण चुपचाप सो जाता था। उसके अंदर एक छिपा हुआ डर था कि अगर वह ज्यादा भावुक हुआ तो सपने टूट जाएंगे, इसलिए वह दिल की बातें दबा लेता था। सीमा एक छोटे से गांव की लड़की थी, जो शांत और संकोची स्वभाव की थी। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। सीमा को बचपन से ही सिखाया गया था कि औरत का सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा और घर की खुशी है। वह शहर की चमक देखकर कभी-कभी सोचती थी कि क्या जीवन सिर्फ यही है, लेकिन कभी मुखर होकर नहीं बोलती थी। सीमा की शादी राहुल से हुई थी क्योंकि दोनों परिवारों को यह रिश्ता पसंद आया था। सीमा ने राहुल को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, क्योंकि राहुल में एक तरह की गंभीरता और जिम्मेदारी दिखती थी। लेकिन शादी के बाद वो महसूस करने लगी कि राहुल का ध्यान सिर्फ काम पर है और घर में उसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती। सीमा घर में अकेली रहती थी, दिन भर काम करती थी और रात को राहुल के इंतजार में जागती रहती थी। उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता था कि क्या वो राहुल के लिए काफी है या नहीं। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं राहुल उसे कभी महत्वपूर्ण न समझे। सीमा बाहर से मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अंदर से उदासी उसे खा रही थी। वह कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शिकायत करने से रिश्ता और बिगड़ जाएगा। राहुल भी सीमा से प्यार करता था, लेकिन उसका तरीका दिखाने का अलग था। वह सोचता था कि अच्छी कमाई करके ही वो सीमा को खुश रख सकता है, इसलिए वह काम में डूबा रहता था। लेकिन इस बीच उसकी पुरानी प्रेमिका का फोन आया, जिसने कहा कि उसे कुछ मदद चाहिए। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी, क्योंकि पुरानी दोस्ती थी और वह सोचता था कि ये सिर्फ मदद है। सीमा ने जब देखा कि राहुल फोन पर हंस रहा है और बातें कर रहा है, तो उसके मन में एक टीस उठी, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसे डर था कि बोलने से झगड़ा हो जाएगा। राहुल ने एक दिन अपनी पूर्व प्रेमिका को घर बुला लिया, बहाने से कि कुछ कागजात देखने हैं। सीमा ने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। राहुल पूर्व प्रेमिका के साथ बैठकर पुरानी बातें कर रहा था और सीमा रसोई में खड़े होकर चाय बना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपा रही थी। सीमा का दिल टूट रहा था, लेकिन वह खुद से कह रही थी कि शायद ये सब ठीक हो जाएगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। वह सोचता था कि सीमा समझदार है और इसे समझ जाएगी। सीमा रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी यही रहेगी, क्या वो हमेशा चुप रहेगी। उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती थी। राहुल और सीमा की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, जहां प्यार था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों के अंदर कई परतें थीं, कई डर थे, कई अपूर्ण इच्छाएं थीं, जो धीरे धीरे बाहर आने वाली थीं। राहुल घर लौटा तो देखा कि सीमा नहीं है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, सामान वही था, लेकिन सीमा का छोटा सा सूटकेस गायब था। उसका दिल धड़कने लगा। वो फोन उठाकर सीमा को कॉल करता रहा, लेकिन फोन बंद था। वो सोफे पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। मन में हजार सवाल घूम रहे थे कि सीमा कहाँ गई, क्यों गई, क्या उसने कुछ गलत किया है। राहुल को याद आया कि पिछले कुछ दिनों में सीमा बहुत चुप रहती थी। रात को सोते समय भी बात नहीं करती थी। वो सोचता था कि शायद थकान है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि सीमा का मन टूट चुका था। राहुल ने अपनी पूर्व प्रेमिका को मैसेज किया कि आज नहीं आना क्योंकि घर में कुछ समस्या है, लेकिन पूर्व प्रेमिका ने जवाब दिया कि ठीक है, कल मिलते हैं। राहुल को गुस्सा आया खुद पर कि क्यों उसने सीमा को इग्नोर किया, क्यों उसने पुरानी दोस्ती को इतना महत्व दिया। वो रात भर जागता रहा और सुबह होते ही अपनी माँ को फोन किया। माँ ने पूछा कि क्या हुआ। राहुल ने कहा कि सीमा घर छोड़कर चली गई है।
माँ चुप रही, फिर बोली कि तूने क्या किया जो वो गई। राहुल कुछ नहीं बोल सका क्योंकि उसे पता था कि उसकी गलती है। वो ऑफिस नहीं गया और पूरे दिन घर में बैठा रहा। सीमा की माँ के घर फोन किया, लेकिन वहां भी सीमा नहीं थी। सीमा की माँ ने सिर्फ इतना कहा कि बेटी थोड़ा समय मांग रही है, तुम चिंता मत करो। राहुल को लगा कि सीमा कभी नहीं लौटेगी। उसके मन में पछतावा होने लगा। वो सोचता था कि अगर वो सीमा को समय देता, अगर वो उसकी बात सुनता, तो शायद ये दिन नहीं आता। 3 महीने बीत गए। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो काम करता था लेकिन मन नहीं लगता था। घर आकर अकेला बैठ जाता था और सीमा की तस्वीर देखता रहता था। उसकी पूर्व प्रेमिका अब कम आती थी क्योंकि राहुल का व्यवहार बदल गया था। वो अब पुरानी यादों में नहीं खोना चाहता था। एक शाम राहुल घर लौटा तो दरवाजा खुला था। वो अंदर गया और देखा कि सीमा खड़ी है, लेकिन वो पहले वाली सीमा नहीं थी। उसके बाल छोटे हो गए थे, चमकीले लाल रंग में रंगे हुए थे, मेकअप गहरा था, होंठ लाल थे, आंखों में काजल था और पहने हुए कपड़े टाइट जीन्स और फिट टॉप थे जो उसके शरीर को और आकर्षक बना रहे थे। राहुल स्तब्ध रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं लौट आई हूं। राहुल ने पूछा कि तुम कहां थी? सीमा ने कहा कि जहां मुझे खुद को समझने का मौका मिला। राहुल को सीमा की ये नई छवि देखकर जलन हुई, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। वो आगे बढ़ा और सीमा को गले लगाना चाहा, लेकिन सीमा ने पीछे हटकर कहा कि अभी नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। राहुल ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। सीमा ने कहा कि गलती सब करते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। राहुल चुप हो गया। सीमा ने अपना बैग रखा और कहा कि आज रात मेरे दोस्त आएंगे डिनर के लिए। राहुल को लगा कि दोस्त मतलब कोई और लड़का, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। शाम को सीमा ने घर सजाया, मोमबत्तियां जलाईं, टेबल पर खाना लगाया और अपने चचेरे भाई को बुलाया। चचेरा भाई आया। वो सीमा का बचपन का साथी था और उसे बहन जैसा मानता था। दोनों ने कैंडल लाइट डिनर शुरू किया, हंसते हुए, बातें करते हुए। राहुल कमरे के दरवाजे से सब देख रहा था। उसके हाथ मुट्ठी में बंद थे, मन में आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि सीमा अब उसकी नहीं रही, वो अब किसी और के साथ खुश है। राहुल का दिल टूट रहा था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर बोला तो सीमा और दूर चली जाएगी। रात गहरी हो गई, चचेरा भाई चला गया। सीमा कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। राहुल अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। वो बोला कि तुमने ये सब क्यों किया? सीमा ने कहा कि क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। तुम्हारी पुरानी दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण थी। राहुल ने कहा कि मैं बदल गया हूं, मैं अब समझता हूं। सीमा ने कहा कि समझने में बहुत देर हो चुकी है। राहुल ने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा कि प्लीज मुझे एक मौका दो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली कि देखते हैं क्या होता है। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जहां प्यार था लेकिन दर्द भी था, जहां उम्मीद थी लेकिन डर भी था। कहानी अभी और गहरी होने वाली थी क्योंकि सीमा के मन में अभी कई बातें दबी हुई थीं जो धीरे धीरे बाहर आने वाली थीं। राहुल का पछतावा अब असली हो चुका था, लेकिन क्या वो सीमा को वापस पा सकेगा? ये समय बताएगा। राहुल की आंखें सीमा पर टिकी हुई थी। वो अब भी कमरे के कोने में खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, मन में तूफान उठ रहा था। सीमा बिस्तर पर बैठी थी, अपनी नई छवि में और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी छिपी हुई थी जो राहुल ने कभी नहीं देखी थी। राहुल धीरे से बोला कि तुमने ये सब मेरे लिए किया? सीमा ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मेरे लिए किया, क्योंकि मैं खुद को खो चुकी थी। तुम्हारे इग्नोर करने से मेरी आत्मा मर रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं बदल जाऊं तो शायद तुम मुझे देखोगे। राहुल ने कहा कि मैं देख रहा हूं, अब मैं समझ रहा हूं कि मैं कितना अंधा था। सीमा ने हल्के से हंसी और बोली कि देखना काफी नहीं है, महसूस करना पड़ता है। राहुल आगे बढ़ा और सीमा के पास बैठ गया। उसने सीमा का हाथ पकड़ा, लेकिन सीमा ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस चुपचाप देखती रही। राहुल बोला कि मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को घर बुलाया था क्योंकि वो मुश्किल में थी। वो कह रही थी कि उसे नौकरी चाहिए और कुछ पैसे की जरूरत है। मैंने सोचा कि मदद करना मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। सीमा ने कहा कि मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर उससे घंटों बात करना गलत था। तुमने मुझे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, क्या सोच रही हूं। राहुल की आंखें नम हो गईं। वो बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। सीमा ने कहा कि माफी आसान है, विश्वास बनाना मुश्किल है। दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जैसे उनके दर्द को धो रही हों। सीमा ने अचानक कहा कि मैं 3 महीने में बहुत कुछ सीखी हूँ। मैंने नौकरी शुरू की है, एक छोटी सी कंपनी में जहाँ मैं डिज़ाइन करती हूँ। मैंने खुद को समय दिया, खुद से बात की और समझा कि मैं कितनी मजबूत हूँ। राहुल ने पूछा कि फिर भी तुम लौट क्यों आई? सीमा ने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब वैसा प्यार नहीं जो सिर्फ सहन करता रहे। अब मैं चाहती हूँ कि हम बराबर हों, कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझो, न कि सिर्फ घर संभालने वाली औरत। राहुल ने सिर झुकाया और बोला कि मैं वादा करता हूँ, मैं बदलूंगा, मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। सीमा ने कहा कि वादे टूटते हैं, मैं अब सिर्फ देखूंगी कि तुम क्या करते हो। अगले दिन सुबह राहुल जल्दी उठा। उसने चाय बनाई और सीमा को जगाया। सीमा ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि पहले कभी राहुल ने ऐसा नहीं किया था। दोनों ने साथ नाश्ता किया और बातें की। राहुल ने कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम कहीं घूमने चलें। सीमा ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, लेकिन शाम को मेरे चचेरे भाई फिर आएंगे, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है अपनी नई नौकरी में। राहुल का चेहरा फिर से बदल गया। वो बोला कि क्या वो जरूरी है? सीमा ने कहा कि हाँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है और मुझे सपोर्ट करता है। राहुल ने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे सपोर्ट करने दो। सीमा ने शांत स्वर में कहा कि पति होने का मतलब सिर्फ जलना नहीं है, समझना है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे दोस्तों को स्वीकार करो। राहुल चुप हो गया। वो समझ रहा था कि सीमा अब पहले जैसी नहीं है। उसका आत्मसम्मान जाग चुका है। शाम को चचेरा भाई आया। तीनों ने साथ चाय पी और बातें की। राहुल ने कोशिश की कि वो सामान्य रहे, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या अभी भी थी। वो देख रहा था कि सीमा कितनी खुश लग रही है चचेरे भाई के साथ बात करते हुए। रात को जब चचेरा भाई चला गया तो राहुल ने सीमा से कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और तुम्हारे इतने करीब हो। सीमा ने कहा कि वो मेरा भाई है, तुम्हें शक क्यों हो रहा है? राहुल ने कहा क्योंकि मैंने खुद गलती की है, इसलिए अब डर लगता है कि कहीं तुम भी वैसा ही करो। सीमा ने राहुल को देखा और बोली कि मैं वैसी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। राहुल ने सीमा को गले लगाया और रो पड़ा। वो बोला कि मैं कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सीमा ने भी आंसू पोंछे और कहा कि हम दोनों को कोशिश करनी होगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि घाव अभी ताज़ा है। अगले कुछ दिन दोनों ने साथ समय बिताया। राहुल ने काम कम किया, सीमा के साथ घूमने गया, उसकी नई नौकरी के बारे में पूछा और उसकी तारीफ की। सीमा को अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अभी भी सतर्क थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुरानी आदतें न लौट आएं। एक रात सीमा ने राहुल से कहा कि मुझे कुछ बताना है। राहुल ने पूछा कि क्या? सीमा ने गहरी सांस ली और बोली कि मैं 3 महीने पहले जब गई थी तो मैं गर्भवती थी, लेकिन डर के मारे नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम तैयार नहीं होगे। राहुल हैरान रह गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो बोला कि सच में? सीमा ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन अब सब ठीक है, बच्चा हमारे साथ है। राहुल ने सीमा को जोर से गले लगाया और रोने लगा। वो बोला कि मैं कितना बेवकूफ था, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जबकि तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीमा ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। राहुल ने वादा किया कि वो अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। क्या राहुल सच में बदल पाएगा? क्या सीमा का डर पूरी तरह जाएगा? क्या उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा? समय ही बताएगा, लेकिन इस पल में वे दोनों एक दूसरे के करीब थे और यही काफी था।